नमस्कार प्यारे साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डलमऊ वाला पे। प्यारे साथियों, हम लोग आज इतिहास में जो है सिंधु घाटी सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी व आरआरबी, आरपीएफ की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता यानी इस संस्कृति का विकास जो है सिंधु घाटी, सिंधु और घग्गर यानी सरस्वती के किनारे हुआ है, नदी के किनारे हुआ है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैशन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता का उल्लेख किया। तत्पश्चात ब्रिटिश उत्खननकर्ता एवं खोजी कनिंघम ने 1856 ईस्वी में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया, परंतु यह अभी तक अभिनग्न रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज प्यारे साथियों राम बहादुर दयाराम शाहनी हो जाता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राम बहादुर दयाराम शाहनी नामक उत्खननकर्ता ने किया था। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने निर्देश में सन 1921 ईस्वी में राम बहादुर दयाराम साहनी ने इस स्थान की खुदाई करवाई थी। रेडियो कार्बन C14 नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि यानी 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। रेडियो कार्बन जो है किसी भी जगह की मिट्टी को जो है उसके माध्यम से पता किया जाता है और उसको बताया जाता है यह जगह कितने वर्ष पुरानी है। यहाँ की जो है नगरीकरण संरचना देख लेते हैं प्यारे साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप नगरीय था। प्राप्त स्थलों में से केवल 6 को ही एक नगर माना जाता है। ये जो है 6 जगह हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध का चंदहूदड़ो, गुजरात का लोथल, उत्तरी राजस्थान का कालीबंगा व हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली। इन 6 जगहों को जो है नगरीयकरण माना गया है। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य से मिले हैं। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीय या शहरीकरण भी कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। सभी मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे। अगला पॉइंट दिया गया है मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान महान स्नानागार है, जो कि 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। एक सड़क 11 मीटर चौड़ी थी, जो संभवतः राजमार्ग रही होगी। नगर की सभी सड़कें राजमार्ग से मिलती थीं। हड़प्पा वासियों के प्यारे साथियों मुख्य व्यवसाय देख लेते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय था कृषि। सैंधवासी यानी सैंधववासी के जीवन का मुख्य व्यवसाय कृषि था। मुख्यतः 9 प्रकार की ये फसल उगाते थे। जिस तरह नील ने मिस्र का निर्माण कर वहाँ के लोग की सहायता की, उसी तरह सिंधु नदी ने सिंध का निर्माण कर उन्हें समृद्ध बनाया। सिंध सभ्यता से प्राप्त अनाज चावल था, जौ था, खजूर था, गेहूँ था, कपास था, तरबूज था, मटर, फ्रसिका, जूसी तेल एवं तिल व सरसों, जिसमें से गेहूँ और जौ जो है इसमें के प्रमुख खाद्यान्न थे। हड़प्पा के लोगों ने बैल द्वारा खींचने वाले लकड़ी के हल का इस्तेमाल खेती में किया और इसके लिए ऊँटों का भी इस्तेमाल होता था। फसलों की कटाई के लिए ये जो है पत्थर के हंसिया का इस्तेमाल करते थे। और जो है सिंध वासियों को सबसे पहले इन्होंने जो है कपास का उत्पादन करने का श्रेय और यहाँ ये यानी इस वजह से यूनानियों ने इस क्षेत्र को सिंडन नाम दिया था। हड़प्पा वासियों का पशुपालन, ये कौन कौन से पशु पालते थे? मुख्य पालतू पशुओं में बैल था, भैंस थी, गाय थी, भेड़ थी, बकरी थे, ऊँट थे, कुत्ते थे, बिल्ली थे, गधे थे, खच्चर थे और सुअर आदि तक ये पालते थे। कुबड़ वाला सांड भी इनको सबसे यानी वो प्रिय था। जानवरों में सबसे प्रिय इनको कुबड़ वाला सांड था। इसके अलावा उन्हें बंदर, भालू,
खरहा आदि जंगली जानवरों का भी ज्ञान था। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है अभी तक। यहाँ गाय के अवशेष नहीं मिले हैं। हड़प्पा के लोग हाथी से अच्छी तरह परिचित थे, परंतु उनके पालने के साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। हड़प्पा वासियों के कारीगर व शिल्प कौशल के बारे में देख लेते हैं। हड़प्पा की शहरी संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वे लोग जो है लौह से परिचित नहीं थे। हड़प्पा के लोग जो है पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कांस्य के निर्माण और उपयोग से भी परिचित थे। अगला पॉइंट दिया गया है कि हड़प्पा के लोग नाव भी बनाते थे। मुहर निर्माण व टेराकोटा का भी निर्माण महत्वपूर्ण शिल्प थे। अगला पॉइंट दिया गया है सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन कुम्हार चाक पर बने होते थे। अगला दिया गया है मुख्य पॉइंट कि चालाक लोमड़े और प्यासे कौवे की कहानी हड़प्पा के मधभांडों पर चित्रित है। अगला पॉइंट दिया गया है पतली गर्दन वाले बड़े आकार के घड़े तथा लाल रंग के बर्तन पर काले रंग की चित्रकारी हड़प्पा के बर्तनों में मुख्य विशेषता है। हड़प्पा वासियों को प्यारे साथियों व्यापार एवं वाणिज्य देख लेते हैं। हड़प्पा वासी जैसे सिंधवासी सिंधु सभ्यता क्षेत्र के अंतर्गत पत्थर धातु खाल आदि का व्यापार करते थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बांट माप आकार यानी घनाकार वर्तुलाकार बेलनाकार शंक्वाकार एवं ढोलाकार थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सैंधववासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बांटों का प्रयोग करते थे। तौल की इकाई संभवतः 16 अनुपात में थी, जैसे कि 16, 64 और 160, 320, 640 आदि। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मोहनजोदड़ो से सीप का, हड़प्पा से लंबे का, कालीबंगा से मिट्टी का तथा लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मेसोपोटामिया में प्रवेश हेतु एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जबकि लोथल व सुतकोटदा सिंध सभ्यता बंदरगाह था। इनका प्यारे साथियों सामाजिक संगठन देख लेते हैं कि सामाजिक संगठन कैसा था। इनके सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। हड़प्पा समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है घरों में बर्तन के रूप में मिट्टी एवं धातु के बने कलश, थाली, कटोरे, तस्तरी, गिलास, चम्मच का प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट दिया गया है सिंधुवासी शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। नेक्स्ट पॉइंट है भोज्य पदार्थों में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज के साथ गाय, सुअर, बकरी और मछली आदि का भी मांस के रूप में प्रयोग में खाने के लिए लाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया स्त्री और पुरुषों के वस्त्रों में विशेष अंतर नहीं था। सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के जो है वस्त्र पहनने के लिए उपयोग में लाते थे। अगला दिया गया है कि स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण में कंठार, भुजबंद, कर्णफूल, छल्ले, चूड़ियाँ, करधनी, पायजेब आदि पहनते थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्त्री वर्ग लिपस्टिका का प्रयोग करती थी। लिपस्टिका यानी चंदहूदड़ों से प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में आता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सिंधुवासी औषधियों से परिचित थे। इस सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के उदाहरण यानी कालीबंगा एवं लोथन से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मनोरंजन में मछली पकड़ना, शिकार करना, नृत्य करना, शिकार, पशुओं की लड़ाई, चौपड़, पाशा खेलना आदि शामिल थे। हड़प्पा वासियों की धार्मिक परंपरा के बारे में देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के समय में मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई थी, परंतु हड़प्पा संस्कृति में कहीं से किसी भी मंदिर के अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मंदिरों वाली प्रथा प्राचीन मिस्र मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई थी। अगला पॉइंट दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष पूजा का प्रचलन था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष पूजा का प्रचलन था। अगला पॉइंट दिया गया है सर्वप्रथम वास्तविक चिन्ह के अवशेष हड़प्पा सभ्यता से ही मिले थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सैंधववासी जो है मातृ देवी की पूजा करते थे, जो शाक्त धर्म घोतक हैं। अगले पॉइंट दिए गए हैं मोहनजोदड़ो में एक मुहर प्राप्त हुई है जिस पर अंकित देवता शिव की पूजा से संबंध माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार से जल पूजा के साक्ष्य का प्रमाण मिलता है। अगला पॉइंट दिया गया है सूर्य पूजा की पूजा भी होती है।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त वास्तविक चिन्हों का भी संबंध सूर्य पूजा से लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भूत प्रेत व अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज भी धारण ये करते थे। हड़प्पा की लिपियों के बारे में देखते हैं प्यारे साथियों। हड़प्पा की लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कलिंगम द्वारा जो है मिला था, पर स्पष्ट यह लिपि 1923 तक प्रकाश में नहीं आई। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, हड़प्पा लिपि वर्णमाला के अनुसार नहीं है, यह एक भावात्मक चित्रकारी के रूप में है। लिपि में मछली, चिड़िया, मानवकृति आदि के चिन्ह मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, लिपि संकेत यानी चित्रलिपि 2 पंक्तियों में है, वहाँ पर व्युत्क्रम फिदान पद्धति का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरे के बारे में देखेंगे। अब तक 3000 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से लगभग 1300 मोहरें अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, अधिकांश मोहरों पर छोटे चित्रों का एक सिंगी पशु, भैंस, बाघ, गैंडे, बकरी, हाथी, हिरण और मगरमच्छ जैसी तस्वीरें जो हैं अंकित हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, मोहरों से निर्माण में सर्वाधिक उपयोग सेल खड़ी या सेल खड़ी का किया गया है। हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति कला के बारे में जानते हैं। यहाँ की जो मूर्ति कला थी, मिट्टी की मूर्तियों जिन्हें आग में पकाया जाता, उन्हें आमतौर पर टेराकोटा या मृत मूर्तियाँ कहा जाता है। संगीत संबंधी उपकरण ये जो है ढोल, तबला आदि खुदाई से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हड़प्पाकालीन मूर्तियों में कांच से निर्मित एक महिला नर्तकी यानी मूर्ति का उत्कृष्ट नमूना मिला है। और यहाँ जो है नर नारी में सर्वाधिक मृत्यु मूर्ति मिली है। अगला जो है मानव मृत्यु मूर्ति ठोस है, जबकि पशुओं की मृत्यु मूर्ति खोखली हैं। और धातु मूर्तियों में ढलाई में मधुच्छी विधि का प्रयोग किया गया है। मेरे साथियों, इनका जो है अंतिम संस्कार देखो किस प्रकार के होता था। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जमाने की प्रथा विद्यमान थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हड़प्पा में शवों को दफनाने तथा मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, सिंधु सभ्यता में शवों को अंतिम संस्कार में 3 प्रथाओं में प्रमाण मिले हैं। एक था दाह संस्कार, दूसरा था पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, और अगला था आंशिक समाधिकरण। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, रूपनगर यानी रोपण की एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के भी अवशेष मिले हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, लोथल की एक कब्र में मृतक के साथ बकरे को दफनाए जाने पे प्रमाण मिले हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि हड़प्पा वासियों का पतन कैसे हुआ। हड़प्पा संस्कृति के विनाश का ठीक कारण ज्ञात नहीं है। सिंधु नदी की बाढ़ हो सकती है, सिंधु नदी के मार्ग का बदलना हो सकता है, वर्षा की कमी या भूकंप एवं विशेष आक्रमण जैसे कारण समय समय पर बताए गए हैं, लेकिन निश्चित कारण अभी तक पता नहीं हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। अगला पॉइंट दिया गया है, सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ ही था। अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं प्यारे साथियों, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। दिया गया है कि चावल के प्रथम साक्ष्य जो है लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेहुला था। अगला पॉइंट दिया गया है, विश्व में चांदी सर्वप्रथम भारत यानी हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, सिंधु सभ्यता का मुख्य केंद्र जो है हड़प्पा ही था। अगला पॉइंट दिया गया है, ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरयूपिका कहा गया है। अगला पॉइंट है, सैंधवकालीन सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियाँ मिली हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, हड़प्पा कालीन पुरा स्थल कुड़ाल से चांदी के 2 मुकुट भी मिले हैं। अगला दिया गया है पॉइंट इंपॉर्टेंट कि लोथल एवं सुरकोतगा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। नेक्स्ट पॉइंट है, लोथल से एक तराजू पाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में
प्रचलित थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, लास्ट पॉइंट दिया गया है, सिंधुवासी बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आप लोगों को हम इसी तरह जो है पूरी प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ाएंगे व वर्तमान इतिहास पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।